हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम बैक नेक डिजाइन देखेंगे। बहुत ही लेटेस्ट चल रहा है ये डिजाइन। तो हमें सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर मेजरमेंट लेना है। तो कपड़े के बंद भाग को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है। एक लाइन ड्रॉ करते हुए हम कपड़े को सीधा कर लेंगे नीचे से। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14.5 इंच है, तो हमें 2 इंच बढ़ा कर लेनी है। ये डिजाइन के लिए हमें 2 इंच बढ़ाना है। और डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रख रही हूँ मैं 5.5 इंच। आर्म होल लिया है मैंने 6 इंच। स्क्रीन पर देख हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका चौथा आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। हाफ इंच बाहर की तरफ लेते एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब वेस्ट हमारा 30 है, तो उसका चौथा आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स का और 1.5 इंच मार्जिन का। ऐसी मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो 2 इंच की मार्जिन भी रख सकते हैं। मैं 1.5 इंच की मार्जिन रख रही हूँ। इसी तरह से बैक पार्ट की मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। अस्तर का फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है, तो नीचे से हम पट्टी रख रहे 4 इंच पर ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से हमें 4 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ऊपर हमें 3 इंच लेने हैं। और नेक की विड्थ रख रहे मैं 2.5 इंच और नीचे से भी 2.5 इंच रखते हुए ऐसी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे से हमें ऊपर की तरफ 3 इंच पर डॉट देना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें नेक का शेप दे देना है। हल्के हाथों से हम राउंड शेप देंगे। इसी तरह से हमें ऊपर के इस चौकोन में हमें एक राउंड शेप निकालना है और नीचे से भी हम इसी तरह से हाफ सर्कल निकालेंगे और हम नेक को कट कर लेंगे। अब नीचे का भी नेक कट कर लेना है और जो हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी उसको हमें कट करते हुए अलग निकाल लेना है पट्टी को। अब मेन फैब्रिक भी इसके साथ कट करेंगे। तो हमें सबसे पहले डोरी रेडी करनी है। तो मैंने एक कॉन्ट्रास्ट में फैब्रिक लिया है, इसकी हम डोरी रेडी करेंगे। एक पर का मार्जिन रखते हुए उसको स्टिच कर ली है। अब सुई धागे से उसको पक्का करते हुए सुई को पलटा लेना है हमें डोरी को। इसी तरह से हमें 2 डोरी रेडी कर लेंगे। ऐसे डोरी को पलटा लेना है। इसी तरह से 2 डोरी हमें रेडी कर लेनी है। देखिए, अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें अटैच कर लेना है। तो पट्टी को हम अलग कट कर लेंगे और नेक को भी मेन फैब्रिक के नेक को भी कट कर लेना है। अब मेन फैब्रिक पर हमें राइट साइड पर अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। इसी तरह से राइट साइड में हमें मेन फैब्रिक अस्तर का फैब्रिक रखना है मेन फैब्रिक पर। और पूरे नेक को हम स्टिच लगाएंगे। सबसे पहले नेक को स्टिच कर लेनी है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब कॉर्नर से हमने जो डोरी रेडी की थी उसको बराबर से कॉर्नर से अटैच कर लेना है। तो अंदर की तरफ रखते हुए डोरी को उसके ऊपर से हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी तरह से डोरी को अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेनी है। अब हम एक पक्की स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेनी है और मेन फैब्रिक हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। और पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारा नेक पलटने में आसानी हो जाए। इसी तरह से पलटा लेंगे और डोरी को बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब हम एक नेक के कॉर्नर से फिनिशिंग की स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कर लेनी है। नेक के बराबर से हमें स्टिच लगाएंगे। देखिए, इसी तरह से नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक को अटैच कर लेना है। तो अस्तर के बराबर से स्टिच करना है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा।
ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिश ना रहे, उसका ध्यान रखें। अब मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हमें कट कर लेना है, तो मेन फैब्रिक हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है। तो सबसे पहले हमें नेक को तो रेडी करेंगे। अब जो हमने डोरी बना के रखी है उसको हमें बराबर से कॉर्नर से उसको स्टिच लगा लेनी है अंदर की तरफ करते हुए। मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक के अंदर की तरफ रखना है डोरी को और उसी के हिसाब से हमें स्टिच लगा लेनी है। अब पूरे नेक को स्टिच लगाएंगे। अब जो मेन फैब्रिक हमारा बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है अस्तर के बराबर। देखिए इसी तरह से अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है और एक पक्की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे नेक को छोटे कट्स लगाएंगे और हमें कपड़े को पलटा लेना है। अस्तर के फैब्रिक को बाहर की तरफ करते हुए जो हमारी सिलाई मार्जिन है उसको अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर लेंगे। अब फैब्रिक को हम पलटा लेते हैं। अब एक फिनिशिंग की स्टिच लगाएंगे नेक के बराबर से ही। नेक के कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिच कंप्लीट करनी है। देखिए इसी तरह से अब हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर के फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। अब जो हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हमें नीचे की जो पट्टी है उसको रेडी करनी है, तो उसके लिए हमें ये पाइपिंग रेडी करेंगे। सिंगल फुट से हमें ये पाइपिंग रेडी कर लेनी है। कॉन्ट्रास्ट में मैंने रेड का फैब्रिक लिया है और उसमें अंदर की तरफ डोरी डालते हुए हम ये पाइपिंग रेडी करेंगे और जो अस्तर का फैब्रिक है उसी के ऊपर रखते हुए हमें ये पाइपिंग अटैच कर लेनी है अंदर की तरफ पलटाते हुए। इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के दोनों साइड से हमें पाइपिंग को अटैच कर लेना है। अब उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखेंगे राइट साइड पर और जो हमारे फैब्रिक को पलटाते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। जो हमने पाइपिंग अटैच की थी उसके सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, इसी के हिसाब से हम ये स्टिच लगाएंगे। देखिए इसी तरह से अब जो हमारा बाहर की तरफ मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें इसके बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है। इसी तरह से अंदर की तरफ करते हुए फैब्रिक को हम पलटा लेंगे और हाथ से थोड़ा प्रेस करते हुए उसको सीधा बिठा लेना है। देखिए हमारी पट्टी रेडी हो चुकी है। अब इसको हमें जो हमने ऊपर के पार्ट रेडी करके रखे थे उसको बराबर से रखते हुए हम इसको स्टिच लगाएंगे। बराबर फिनिशिंग के साथ हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पाइपिंग के बराबर से ही हमारे ये स्टिच आनी चाहिए, इसी के हिसाब से हम स्टिच लगाएंगे और ये स्टिच भी हमें उसी के हिसाब से कर लेनी है। अब ये पक्की सिलाई करते हुए उसको फिनिशिंग के साथ कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन रेडी कर लेने हैं, तो ऐसा फ्लावर रेडी करेंगे उसको स्टिच लगा लेंगे। अब हम लटकन रेडी करेंगे। लटकन के लिए मैंने फैब्रिक लिया है और उसको ऐसे कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब अस्तर को पलटाते हुए अस्तर के ऊपर से हम एक स्टिच लगाएंगे। अब अस्तर को पलटाते हुए कॉर्नर से बराबर से फिनिशिंग की स्टिच कर लेनी है और साइड से हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। इसी के हिसाब से हमें 4 लटकन रेडी कर लेने हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से ज़्यादा ही कर सकते हैं। मैं ये दोनों डोरी को दो अटैच करेंगे, तो इसे मैंने 4 लटकन रेडी किए हैं और उसको बराबर से रखते हुए डोरी के बराबर से रखते हुए उसको स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले डोरी को बराबर से कट कर लेना है और सबसे पहले ऊपर का लटकन हम अटैच करेंगे और उसके नीचे रखते हुए दूसरा लटकन अटैच कर लेना है। अब हम लटकन को पलटा लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के डोरी को भी हमें इसी तरह से लटकन को अटैच कर लेना है।
देखिए हमारा ये बैक पार्ट कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।